उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम त्रिकोणमिति का सीरीज स्टार्ट किए थे और आज देखिए लास्ट वीडियो है उसका, आज ये खत्म हो जाएगा। और उसमें देखिए आज पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, राइट, के अनुप्रयोग मतलब इसका यूज कहाँ होता है, लगभग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस एक आपका है इसमें टॉपिक, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी, राइट, ऊंचाई और दूरी। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक उन्नयन कोण होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। एक होता है दूसरा आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस समझते जाइए कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ, राइट। इसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण हिंदी में कहते हैं, अवनमन कोण, ठीक। अब देखिए होता क्या है अवनमन कोण, उन्नयन कोण। अगर मान लीजिए ये कोई टावर है, ठीक है, टावर है, ये आपके घर पे एयरटेल का टावर लगा होगा, BSNL का लगा होगा, जो भी लगा हो, और आप अपने घर पर हैं यहाँ पर, ठीक। अगर आप देखते हैं ऐसे, मान लीजिए ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक। और ये क्या है, अगर आपकी आंख यहाँ पर है, आप यहाँ बैठे तो आप यहाँ से आप क्या करेंगे, टावर की ऊंची चोटी को देखेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये जो कोण क्षैतिज से बनता है ये वाला, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, यही उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। बी, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम बी, ठीक है। ये क्या है, क्षैतिज रेखा। और इसको क्या कहते हैं, ये वाली जो रेखा है ए से पी वाली, इसको कहते हैं हम लोग दृष्टि रेखा, ठीक है, दृष्टि रेखा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज रेखा। और ये क्या है, टावर की ऊंचाई है। टावर की ऊंचाई हो सकती है, बिल्डिंग की ऊंचाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऊंचाई अगर दिया हो तो, ठीक। और अवनमन कोण में क्या करते हैं हम लोग, मान लीजिए आप अपनी छत पर बैठे हैं, यहाँ पर ये आपका छत है, छत पर बैठे हैं, सड़क से कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई बाइक से जा रहा है, आप वहाँ से क्या करते हैं, अपनी छत पर से इसको देखते हैं, ठीक, आपने देखा इसको, तो यहाँ से जो आपकी आँख के सामने से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जो ये कोण बनता है थीटा, नीचे की तरफ से, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, ठीक है। ये आपका क्या है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, आपका आँख क्या है, यहाँ ए बी, ठीक, यहाँ पर रखा हुआ है, और ये क्या है, आपकी दूरी है। तो आप देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या करते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें हम मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी ऊंचाई मतलब हाइट, और किसी ऊंचाई कोई वस्तु है वो आपसे कितनी दूर पर है, उसका डिस्टेंस मतलब, उस दोनों को क्या कर सकते हैं, इस वाले टॉपिक में हम लोग निकालना सीखेंगे, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ ये लोग आप समझ गए होंगे। उन्नयन कोण क्या होता है, क्षैतिज से आप ऊपर जब देखते हैं, आपके आँख से और क्षैतिज रेखा से जो कोण बनता है ये वाला, ठीक, उसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और उसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, आप ऐसे हैं, आप कुछ नीचे दिख रहा है, तो आप आँख से जो नीचे की तरफ ये एंगल बनेगा उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन कैसे देगा आपको, कहेगा कि मान लीजिए आपको एक सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, तो कहेगा कि सूर्य है ना, अब मान लीजिए एक पेड़ है यहाँ पर, आपका सूर्य से जब पेड़ पर उसकी रोशनी पड़ती है तो आपको क्या होता है, जमीन पे छाया बनती है। छाया क्या हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपका सूर्य कहाँ है, यहाँ है तो छाया उसकी छोटी बनेगी, सूर्य अगर यहाँ पर है तो उसकी छाया बहुत बड़ी बनेगी। तो कह रहा है क्वेश्चन में आपका कि एक पेड़ है, पेड़ की जो छाया है उसकी कितनी है, √3 गुनी है, जो इसकी वैल्यू दी है, जो टर्म दिया क्या दिया है, कह रहा है कि ये जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई कुछ मान लेते हैं x है, ठीक। तो और कह रहा है कि जो इसकी दूरी है
उसके पेड़ की छाया बन रही कितनी बन रही है, √3 गुनी है, किसकी दुगुनी है, ऊंचाई की √3 गुनी है। तो आपको पूछा है एंगल ऑफ उन्नयन कोण बताइए, उन्नयन कोण का वैल्यू पूछा है तो क्या होगा आपका। देखिए हमने अभी बताया कि अगर ये आपका हाइट दिया हुआ है और ये बेस दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार है तो एक्स की वैल्यू एक्स लिख सकते हैं अपान √3 एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, tan थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं आप इसको, एक्स एक्स कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 अंश की होती है। अब यहाँ लिख लीजिए तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश, मतलब कि थीटा बराबर 30 डिग्री। आपका क्या हो गया, ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन या कह सकते हैं आप उसको उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, यही उन्नयन कोण पूछा था। दिया था कि जो पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई है जो, उसके पेड़ की छाया जो है, छाया ऊंचाई की √3 की गुनी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एक्स है तो ये √3x होगा। अब आप ये फार्मूला लगाकर अपना tan थीटा का इसमें रिलेशन जो होता है लंब और आधार में वो रखकर आप निकाल लेंगे, अब क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन निकल जाएगा, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, राइट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर, इस जमीन पर बनने वाली जो छाया इसकी कितनी है, 20√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। पिछले क्वेश्चन की तरह है, सेम इसी तरह है, आप लगाइए आराम से। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए एक क्या है, मीनार है, मीनार ये है, इसकी छाया कितनी है, 20√3 है, और ये कितना है, 20 है। तो पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण बताना है। तो अब थीटा मान लीजिए उन्नयन कोण इसका, ठीक। तो आप इसमें अगर आपको लंब पता है, आधार भी पता है, तो आप देखेंगे रिलेशन क्या निकलेगा, tan थीटा का निकलेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है 20, आधार कितना है आपका 20√3, 20 से 20 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा। 1/√3 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है, tan 30 अंश की। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। यही तो आपसे पूछा था, सूर्य का उन्नयन कोण, राइट। ये मैंने निकाल दिया आंसर, सूर्य का उन्नयन कोण निकालना कितना आसान है, आप लोग देखिए। चलिए स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिए आप। सी दिस क्वेश्चन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया कितनी है, 50 मीटर है। 50 मीटर लंबाई की, 50 मीटर उसकी दूरी भी है छाया की। तो देखिए कैसे है, मान लीजिए 50 मीटर की क्या मीनार है, उसकी छाया कितनी बन रही है, 50 मीटर की बन रही है। तो पूछा सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, सूर्य यहाँ कहीं होगा, तो पूछ रहा सूर्य का उन्नयन कोण, तो मतलब ये वाला कोण आपको पूछ रहा है, राइट। तो आप कैसे निकालेंगे, ABC। तो आप पता होना चाहिए रिलेशन क्या कहता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 50, आधार कितना है 50। अगर 50 दिया तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब एक चीज़ आपको आप पता होना चाहिए, tan थीटा बराबर 1 अगर दिया हुआ तो 1 किसकी वैल्यू होती है थीटा में, 45 डिग्री की। आपको याद होना चाहिए, चार्ट नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा वो टेबल ट्रिग्नोमेट्री वाला। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया इसका, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना आ गया, 45 डिग्री, 45 डिग्री, राइट। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले लीजिए आप इसका। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 था तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई। अगर इस तरह से एक स्तंभ दिया हुआ है, ठीक, उसकी परछाई कह रहा है 10 मीटर नापी गई। सूर्य इधर है तो आप यहाँ बैठे हैं, तो आप कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 45, ठीक। और फिर पूछ रहा है तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए, ये जो पिलर है इसकी ऊंचाई बताना है। मान लीजिए आप इसकी ऊंचाई कितनी है, ये h है। तो आपको मैंने अभी बताया ABC, इसका नाम ले लीजिए आप। यहाँ पर है, ये सूर्य यहाँ पर था, कहीं इधर से दिख रहा था, ठीक। तो ये उन्नयन कोण आपको पूछ रहा है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसका रिलेशन बताइए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, होता है कि नहीं। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 45 डिग्री। tan 45 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए, h/10 रखिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, h/10 रखिए। अब h की वैल्यू इधर सीधे गुणा कर दीजिए, h बराबर क्या आ जाएगा, 10 मीटर, आंसर। तो क्या कह सकते हैं आप, जब उन्नयन कोण 45 डिग्री था, परछाई 10 मीटर थी, तो अब ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी।
राइट। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। सी दिस क्वेश्चन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए भूमि कहीं है, तो यहाँ पर मान लीजिए पतंग उड़ रही है आपकी, पतंग उड़ रहा है यहाँ पर, ठीक, पतंग उड़ रहा है, ये पतंग उड़ रहा है कितना मीटर पर, 60 मीटर पर, ठीक। पतंग की डोरी को भूमि के एक स्थान से बांध दिया गया है। ये डोरी यहाँ पर इसकी थी, तो इसको क्या किया गया, यहाँ पर बांध दिया गया है, बांध दिया गया यहाँ पर डोरी को। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई बताना। ये डोरी की लंबाई है, मान लीजिए क्या है, नाम दे दीजिए इसको, ए बी सी। तो ये लंबाई कितनी है आपको ज्ञात करना है, मान लीजिए एक्स लंबाई है, ठीक। अब देखिए इसका क्या करना है, देखिए लंब दिया है, कोण दिया है, दोनों में रिलेशन आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पर एंगल दिया तो इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं, साइन से निकालते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाते हैं, साइन थीटा वाला। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब बराबर कितना है, ए बी बटा कोण कितना है, ए सी, लंब बटा कोण। तो 60 इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू हमने एक्स मानी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, बराबर 60 बटा एक्स। अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इधर उसको उधर कर दीजिए, 60 दूनी 120 हो जाएगा, और √3 क्या होगा, नीचे चला जाएगा। अब इसको आगे कैसे हल कर सकते हैं, 120 √3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए, तो नीचे 3 हो जाएगा। इसको काट दीजिए तो कितना जाएगा, एक्स की वैल्यू 3 × 12, √3 क्या मीटर। अगर आप मीटर नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर पड़ जाएगा एग्जाम में। यहाँ मीटर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर में ही सब आंसर निकलेगा। कितना हो जाएगा, 40√3। उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। ये क्या था, पतंग की ऊंचाई थी, यहाँ से इसकी डोरी थी, यहाँ से 60 इसका एंगल दिया था। तो आप इसका ये रिलेशन निकाल कर लगाकर आप आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिए। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक वायुयान 2 मकानों के ऊपर से उड़ रहा है, जिनके बीच की दूरी क्या दी है, 300 मीटर दी है। एक समय दोनों मकानों का वायुयान से अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो वायुयान कितनी ऊंचाई पर क्या है, उड़ रहा है। तो आप देखिए, थोड़ा स्पेस के लिए मैं बना दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक वायुयान है, यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक। वायुयान तो बनाने आता है ना, पता नहीं कैसे बनता है, ये देखिए फटफट फटफट उड़ेगा वायुयान, ठीक है। वायुयान उड़ रहा है, पहिया होता है, अपने से बना लीजिए। वायुयान उड़ रहा है, वायुयान उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है। तो यहाँ से देख रहा है कि 2 मकान है, एक मकान यहाँ पर है और एक मकान कहाँ है, ये दे। ऐसे क्या कर रहा है, एक मकान 2 मकान, इनका कह रहा है अवनमन कोण। मतलब यहाँ से अगर देखेंगे आप, तो मैंने अभी बताया था, ठीक। यहाँ से देखेंगे तो 45 है और एक 60। अब एक चीज याद रखिएगा, पिलर के पास वाला जितना भी कोण होता है वो कितना होता है। अगर 2 कोण दिए हैं तो पास वाला कोण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक। और दूर वाला क्या होगा, छोटा होगा। अगर 30-45 होता तो क्या होता, 30 यहाँ होता, 45 यहाँ होता, 60-45 है तो 45 यहाँ, 60 यहाँ होगा, राइट, क्वेश्चन के हिसाब से। और ये तो 45 दिया हुआ, और बड़ा वाला कितना दिया हुआ है, 60। तो ये अवनमन कोण हो गया। अवनमन कोण यहाँ से देखने को, अगर ये 45 है तो आपको इतना पता होना चाहिए, अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, अगर ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये वाला कितना कोण होगा, 45 होगा। इसी तरह ये एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा, 45, ये 45 तो ये भी 45, ठीक। ये कोण आपको पता होना चाहिए। ये देखिए 45, ये 60। और ये क्या दिया हुआ है, ये पूछा है आपसे कि हाइट कितनी होगी। और ये दूरी इनकी मकानों के बीच की कितनी दी है, ए बी सी डी, इनके बीच की दूरी कितनी दी है, 300 मीटर, दोनों मकानों के बीच की दूरी, ठीक है। अब मान लीजिए x है हाइट, अब इसको मान लीजिए x, ये दूरी जो है x मान लीजिए पहले मकान की, उसके जहाज के नीचे से जो दूरी है यहाँ की x। अब देखिए अब इसमें रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन निकाल के क्या करेंगे, वैल्यू हम h की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। पहले आप क्या करिए, 45 ले लीजिए, tan 45 बराबर क्या होता है, लंब, लंब कितना है h, और बेस कितना है इसका 300 + x, पूरा लेंगे ना ये, तो यहाँ लिख दीजिए 300 + x। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 बराबर h/300 + x। अब इसको हल करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, h बराबर 300 + x, ठीक। ये इक्वेशन आप बना लीजिए, इक्वेशन नंबर कौन सा है, 1, और रहने दीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए आपका कैसे 45 लीजिए, अब 60 लीजिए, tan 60 बराबर क्या लेंगे आप, लंब बटा आधा। तो 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, √3 होती है।
√3 लिख लीजिए आप एच अपन एक्स। अब देखिए एक इक्वेशन ये मिल गया और एक इक्वेशन ये मिल गया, इन दोनों को हल करके आप एच की एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकाल के यहाँ पर रख दे रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में रखिएगा, एक में रखिएगा, एक में क्या रखेंगे आप, एच बराबर क्या हो जाएगा 300 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एच अपन √3। ठीक, अब एच टर्म यहाँ, एच टर्म यहाँ, इसको एक साथ रख लीजिए, एच इधर 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 आ जाएगा तो एच टर्म हो जाएगा 1 - 1 अपन √3 हो जाएगा बराबर 300। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, √3 - 1 अपन √3 ठीक बराबर 300। अब इसको हल करिए, आपको हल करने आना चाहिए, ऐसे कि मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अब एच अब उधर ले जाइए, 300 तो था ही, √3 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √3 - 1 कंपोनेंट जो डिवाइडेंड में लगा दीजिए, या तो यहीं पे छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर सही है, नहीं तो आप इसको एक स्टेप और आगे कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए, √3 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए उसके आप कंजुगेट से, जो अपोजिट होते हैं उसके, √3 और √3 + 1 से नीचे गुणा, √3 + 1 से ऊपर गुणा, √3 - 1 हो जाएगा नीचे तो है ही, और √3 + 1 हो जाएगा, a - b a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 300, उसको रहने दीजिए 300, उसका अलग अलग गुणा कर दीजिए, इसका करेंगे कितना आएगा 300, √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 हो जाएगा, या तो इसी तरह रहने दीजिए अभी 300 √3 + 1, इसको इसी तरह रहने दीजिए, और नीचे क्या आ जाएगा 3 - 1 बराबर 2। अब 2 से देखिए क्या करेंगे आप 300 कट जाएगा तो कितना आएगा 150 √3 ब्रैकेट में क्या था √3 + 1, यही हाइट है, हाइट यही तो है, बस आपको सिंप्लीफिकेशन करने आना चाहिए। हाइट ही पूछा था आपसे, वायुयान की कितनी ऊंचाई है तो ये हाइट निकालना था, तो आपका आ गया आंसर। ठीक है, मीटर में लिखिएगा इसको, जिसमें पूछेगा उसमें लिखिएगा, 300 मीटर था तो यहाँ पर मीटर लिख लीजिएगा, मीटर नहीं लिखेंगे आधा नंबर कट जाएगा। 150 √3। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, अननोन कोड का कैसे उपयोग करते हैं, इंडियन कोड का भी क्वेश्चन मैंने लगवाया। ठीक है, तो आप इसी तरह पढ़ते रहिए, सब सेशन आप कंटिन्यू देखते रहिए, एग्जाम आपका जब है आप उसके पहले आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। राइट, चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। स्क्रीनशॉट